शांति। आज 6 अगस्त 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 6th August 2023 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त महावाक्य है। मुरली की रिवाइज डेट है 31 मार्च 1995। मुरली का टाइटल है परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। आज की मुरली बाबा ने नशा चढ़ाया है। जैसे 2 संडे के पहले भी बाबा ने नशा चढ़ाया था। ये नशे के महावाक्य लिख लेना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में, बीके लाइफ में हम जब आते हैं तो शुरुआत में बहुत नशा रहता है। बहुत कम आत्माएं हैं वो नशे को स्थायी रख पाते हैं। बाबा ने ये प्रश्न भी कई मुरलियों में पूछा हुआ है कि ऐसा क्या होता है कि नशा स्थायी नहीं रहता, या नशा स्वमान में परिवर्तित नहीं होता है। स्वमान सदा काल के लिए रहता है। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको पता रहता है हमेशा कि वो डॉक्टर है। 100 की लिस्ट में भी कोई डॉक्टर बोलेगा तो वही पीछे मुड़ के देखेगा, क्योंकि उसके स्वमान में वो चला गया है। ऐसे ही बाबा ने जो नशा हमको चढ़ाया है वो स्थायी क्यों नहीं रहता है। लौकिक में हम डॉक्टर्स ये जानते हैं कि कोई भी दवाई लेते हैं तो वो दवाई जब बॉडी के अंदर जाती है तो खून में कुछ समय तक रहती है, और कुछ समय के बाद उसका लेवल खून के अंदर का कम होने लगता है, तो दवाई का असर भी कम होने लगता है। तो कुछ दवाइयाँ है वो 4-6 घंटे तक ब्लड में लेवल मेंटेन करती है। कुछ दवाइयाँ है 10-12 घंटे, और कुछ दवाइयाँ 24 घंटे तक खून में अपने लेवल मेंटेन रखती है। अगर समझो किसी को घुटने का दर्द है तो घुटने के दर्द के लिए मैं उनको, अगर समझ के चलो, एक पेन किलर दे रहा हूँ जो पेन किलर 12 घंटे काम करता है, तो उनको 2 बार वो दिन में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वो पेन किलर ऐसा लेता हूँ जो सस्टेन रिलीज है, माना धीरे धीरे वो ब्लड में रिलीज होता है, तो ऐसे पेन किलर को हम दिन में एक बार ही देते हैं। इसको वंस अ डे कहते हैं, ओडी ड्रग्स कहते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ है जो साइकियाट्री में है, माना मानसिक बीमारियों में डॉक्टर देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, या फिर कार्डियोलॉजी हार्ट के डॉक्टर भी देते हैं, जो महीने तक काम करती है, आपके ब्लड के अंदर रहती है लंबे समय तक। तो जैसे ये पेन किलर का सुनाया कि जैसे ही उसका खून में का लेवल कम हो गया तो दर्द फिर से चालू हो जाता है। कुछ ऐसे ही आत्मा का भी है। जितना जितना आत्मा नशे में रहती है, तो जैसे नशे में कोई व्यक्ति होता है तो उसको कितना भी लगता है पता नहीं चलता है। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है कि लास्ट में जब बॉम्ब डालने होंगे
तो बॉम्ब डालने वाले जो पायलट होंगे, एरोप्लेन उड़ाने वाले, उनको दारू पीकर भेजा जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो नशा करने के बाद में, हद का नशा करने के बाद में दर्द समाप्त हो जाता है। कुछ गोलियां है वो लेने के बाद भी दर्द समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ये ईश्वरीय नशा भी पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के दुखों से मुक्त होने की दवा है। और जब ये दवा स्वमान में परिवर्तित हो जाती है, तो बाबा के महावाक्य है, बाबा ने मुरली में कहा था कि निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। शिव बाबा ज्ञान का सागर निरंतर स्वमान में रहता है, इसलिए सदा संपूर्ण है, सदा शिव है। हम बच्चों को भी संपूर्ण अवस्था में रहना है तो निरंतर स्वमान में स्थित होना चाहिए। अभी जब मैं कह रहा हूँ निरंतर स्वमान में स्थित होना, इसका मतलब ये नहीं कि स्वमान को मशीन की तरह रिपीट करना। कुछ भाई बहनों को ये आदत होती है, मंत्र की तरह रिपीट करते रहते हैं। रिपीट के बजाय रियलाइज करना है, रिपीटिशन के बजाय रियलाइजेशन, जिससे तीसरी आंख खुलती है, जो शब्द रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन शब्द भी कहता है रियल आइज। जब रियल आइज माने सच्ची आंख, आत्मा की आंख खुलती है, तभी रियलाइजेशन होता है। तो आज की मुरली में बाबा नशा चढ़ा रहा है कि ऐसा मिलन जिसको कहते हैं परमात्म मिलन, ये मेला केवल एक ही संगम युग पर होता है, सारे कल्प में कभी भी नहीं हो सकता। तो पहले नशे की पॉइंट कि मैं परमात्म मिलन की अधिकारी आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। दूसरी बात बाबा ने आज की मुरली में कही है कि स्वयं भगवान बाप, टीचर, सदगुरु और सर्व संबंध से रिश्ते निभाते हैं, ये भी केवल इसी युग में होता है। तो दूसरी नशे की पॉइंट कि स्वयं भगवान बाप, टीचर, सदगुरु बन के मेरी पालना कर रहा है। बाबा ने आज कहा कि वैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान हमारी पालना करता है, ऐसे कहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं कि हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके माँ बाप उसकी पालना करते हैं। जब बहुत छोटा होता है तो उसको नहलाना, उसको कपड़े, खाना सब खिलाना पड़ता है। बाबा भी हमारी यही पालना करता है। बाबा ने आज कही तीसरी नशे की बात, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, स्वप्न में भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्वयं भगवान गॉड, अल्लाह, ईश्वर मेरी पालना करेगा, बाप बनकर पालना करेगा। तो नशे में चले जाना चाहिए। आज बहुत नशे की पॉइंट है। बाबा ने कहा कि स्वयं भगवान द्वारा हमारा श्रेष्ठ जन्म हुआ है। पूरे कल्प में है, पूरे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ दिव्य जन्म किसी का भी नहीं होता है। इसलिए हमारे मस्तक पर भाग्य की लकीर चमकते रहती है। हमारे भाग्य की लकीर चमकती रहती है। मैंने देखा है बहुत लोग नसीब के बारे में जब बोलते हैं, भाग्य के बारे में, तो मस्तक के ऊपर हाथ चला जाता है और कहते हैं मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरे लकीर में इतना ही लिखा हुआ है। बाबा कहता है कि हमारी लकीर भाग्य की चमक रही है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और हम सब बाबा के बच्चों का जन्म स्वयं बाप दादा द्वारा हुआ है। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है, जिसका भाग्य
स्वयं भाग्य विधाता लिख रहा है। तो भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना, बाबा ने कहा, ये नंबर 1 भाग्य है। तो ऐसे नशे में चले जाओ कि भगवान हमारी पालना कर रहा है, भगवान हमें उठा रहा है, अमृत वेले भगवान का प्यार हमें उठाता है, रात को भगवान की गोदी में हम सो जाते हैं, दिन भर में कर्म करते वक्त भगवान हमारा साथी होकर हमारे साथ कर्म करता है। नशा चढ़ जाना चाहिए, भगवान खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है, उठा रहा है। लेकिन होता क्या है, चलते चलते श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है कि साधारण समझने से जो नशा और खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहती। वैसे तो बाबा ने कहा 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते हो, लेकिन भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि साधारण समझ लेते हैं कि बाबा मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाबा के हो गए। अगर आपका भगवान हो गया तो कितना नशा चाहिए, लेकिन नशा कभी मध्यम, कभी साधारण, तो कभी ऊंचा हो जाता है। बाबा रिजल्ट बता रहा है। जैसे 2 दिन पहले बाबा ने कहा था कि ग्रेड होती है अलग अलग, सतो प्रधान, सतो रजतम। आज बाबा कह रहा है कि ईश्वरीय नशा कभी ऊंचा तो कभी मध्यम तो कभी साधारण। यहाँ पर भी 3 ग्रेड बाबा ने बताई है। तो चेक करना है कि मेरा नशा कौन सा है, ऊंचा रहता है, मध्यम रहता है या साधारण। अगर साधारण है तो उसको ऊंचा चढ़ाना है। दूसरी चौथी नशे की बात बाबा ने कही कि पूरे कल्प में सतयुग से लेके कलयुग तक बाबा ने देखा ऐसी कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाता है जहां पर आपको ये डिग्री मिले। लौकिक में डिग्री क्या मिलती है? बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये डिग्री है। लेकिन बाबा कहता है त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री द्वापर से कलयुग तक किसको नहीं मिली है। हमने भी 63 जन्म लिए हैं तो हमने कभी भी ये डिग्री नहीं ली है। ये डिग्री केवल परम शिक्षक शिव बाबा के द्वारा ही मिलते हैं। साइंस वाले बाबा ने कहा कितना भी मेहनत करे, जैसे अभी वो भारत में चंद्रयान भेज रहे हैं, अभी वो चंद्रयान डायरेक्ट भेजने के लिए हमारे पास उतना पावरफुल रॉकेट भी नहीं है। विदेश वाले जब चंद्र के ऊपर भेजते हैं तो वो 3-4 दिन में पहुंच जाता है। हमारे पास रॉकेट न होने के कारण हम पृथ्वी के ग्रेविटी का यूज करके भेज रहे हैं। चलो आपने पहुंचा भी दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये पहुंच जाता है तो। लेकिन आगे क्या? अमेरिका देखो, उन्होंने ये 2 लोगों को भेजा चांद के ऊपर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी आगे क्या हुआ? अमेरिका के दुख तो दूर नहीं हुए, भले आप चांद पे जाओ, अभी शुक्र के ऊपर की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र का टेम्परेचर ज्यादा है, फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं कि हम उधर प्लॉट बनाएंगे करके। तो बाबा कहता है कि भले साइंस वाले हैं, कितना भी मेहनत करे, लेकिन तीनों लोगों तक पहुंच नहीं सकते। अभी तक साइंस को यही नहीं पता कि हमारा विजिबल यूनिवर्स, माना जो दिखाई देता है, हर्बर्ट टेलीस्कोप, टेलीस्कोप माना ऐसा दूरबीन होता है जिससे दूर की बातें दिखाई देते, उससे भी हमको नहीं पता कि विजिबल यूनिवर्स कितना बड़ा है और इनविजिबल माना जो दिखाई नहीं देता वो कितना बड़ा है, अभी तक नहीं पता। तो इस लोक का ही नहीं पता है तो 3 लोगों का कहाँ से पता चलेगा? और बाबा ने कहा यहाँ पर 5 साल का बच्चा भी कहता है कि ये सूक्ष्म वतन है, ये मूल वतन है। तो श्रेष्ठ शिक्षा से श्रेष्ठ डिग्री प्राप्त हो गई, नशे की बात है। और फिर ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां पर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कोई आपको पूछे कहाँ जाते हो तो बाबा ने कहा नशे से कहो
कि हम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के कॉलेज में जा रहे हैं। नशा होना चाहिए। तो श्रेष्ठ डिग्री और सर्वश्रेष्ठ पद बाबा ने कहा राज्य पद है। तो स्वराज्य अधिकारी का पद, स्वराज्य अधिकारी अभी है और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी है। तो नशे में चले जाएंगे। इतना उच्च पद किसी को भी पूरे कल्प में नहीं मिलता है। और सदगुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं, मन मना भव। और मंत्र और सब वरदान सदगुरु द्वारा प्राप्त होते हैं। और कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट, हमारा एक किताब छपा हुआ है वरदानों के ऊपर, ब्लेसिंग्स ऑफ शिव बाबा। बाबा ने कहा कितनी लंबी लिस्ट है, रोज वरदान मिलता है। कितने समय से मिल रहा है? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को गुरु दे नहीं सकता है। तो ऐसा वरदान जो वरदानों की खान पर पहुंच गए और इतने वरदानी बन गए कि दूसरों को भी वरदान देने के निमित्त बन गए। तो पूरा नशे में चले जाना चाहिए। ये सब पॉइंट बुद्धि में रिवाइज और रियलाइज करते रहना चाहिए। तो नशे का पूरा पैराग्राफ पहला बाबा ने कहा आप सबसे भाग्यवान हो, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता के द्वारा भाग्य बना है। स्वयं भगवान बाप बन के पालना कर रहा है, टीचर बन के श्रेष्ठ डिग्री दे रहा है और सदगुरु से वरदानों से भरपूर कर रहा है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई मिलने के बाद बाबा ने कहा मेरा हर बच्चा सदा हर सब्जेक्ट में नंबर 1 होना चाहिए। तो बाबा तो हम सबको नंबर 1 बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे नंबर वार बन जाते हैं। क्यों? बाबा ने नंबर नहीं बनाए, बाबा तो बच्चों को नंबर 1 ही बनाना चाहता है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा नंबर 1 के बजाय नंबर वार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्म मेले के साथ में माया का झमेला भी चलता है। तो बाबा के ये शब्द है मेला और झमेला। झमेला माना माया का डिस्टरबेंस। हमारा काम है मेला करना और माया का काम है झमेला करना। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाप के साथ माया भी है और माया झमेला निर्माण करती है। तो बाबा ने कहा झमेला मुक्त बनो। बाबा ने अभी डायमंड जुबली वर्ष है तो उसमें 9 बातें छोड़ने को कही थी। उसमें एक बात मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इस साल में हमने बहुत सारी मुरलियों का स्टडी करके अच्छा पुरुषार्थ किया था, इसलिए वो 9 की 9 बातें याद है। उसमें एक बात थी झमेला मुक्त बनो। तो हम सब बाबा के बच्चों को झमेलों से मुक्त होना चाहिए। हमारे जीवन में झमेला नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा दुनिया में कहते हैं, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही नशे की बात। फिर से बाबा ने कहा कि दुनिया कहती है कि ब्रह्मा कुमारी घर बार छुड़ाते हैं। और आपने कितने घर बनाए? पहले तो एक ही घर था, लेकिन अभी पूरा ब्राह्मण परिवार, पूरा ब्राह्मण परिवार। जहां पर भी बाबा का घर है सो बाप का घर, सो हमारा घर। तो घर छुड़ाया नहीं, उल्टा परिवार बढ़ाया है। इसका भी नशा चाहिए। जितने भी बाबा के सेंटर है सब हमारे सेंटर है। तो परिवार छोड़ा है या परिवार को बड़ा बनाया है? तो परिवार छोड़ा नहीं है, लेकिन हमने परिवार को बड़ा बनाया है। तो जहां पर भी जितने भी ब्राह्मण हैं एक स्थान पर मिलना मुश्किल है। लास्ट में ये होने वाला है जब सभी बीके भाई बहने मधुबन भूमि में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी एक स्थान पर मिलना मुश्किल है, इसलिए टर्न में बुलाते हैं। हर टर्न में अलग अलग होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ रखना मुश्किल है। लास्ट में क्या होने वाला है बाबा ने बताया हुआ है कि आगे चलकर अपने सिर को ही तकिया बनाना पड़ेगा।
बाबा ने कहा है कि रात भर जागेंगे और दिन भर में सोएंगे। ये क्या होने वाला है हमको आगे चलकर पता चलेगा। तो बाबा ने कहा इतना बेहद का बाप और बेहद का परिवार मिला तो बेहद में रहेंगे। तो बाबा ने कहा बेहद की खुशी और नशा रहेगा। जो हद में रहते हैं उनको हद की खुशी और नशा रहता है। बाबा के सामने डबल फॉरेनर्स भी थे। तो बाबा ने कहा मैं फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद हो जाएगी। इसलिए हद में नहीं रहो, क्योंकि हद में रहेंगे तो अल्पकाल की खुशी और नशा रहेगा। बेहद में रहेंगे तो बेहद का खुशी और बेहद का नशा रहेगा। तो बाबा ने कहा मर्यादा में रहना है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, क्योंकि शुरुआत थी शांतिवन की तो बहुत भीड़ होती थी। तो खाना खाने वक्त हर एक को बैच दिया जाता था। अभी तो ये कंपलसरी हो गया, लेकिन उस वक्त नई नई बात थी तो बहुत लोगों को बैच से तकलीफ होती थी। तो बाबा ने कहा कायदे में फायदा है, मर्यादा केवल दादियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो मर्यादा हमको बचाती है। तो मर्यादा में रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बाबा ने फिर बचपन की बात बताई कि बाबा जब दादियाँ छोटी थी तो कहते थे कि हाँ जी माना आस्तिक और ना जी माना नास्तिक। तो बाबा ने जो भी नियम बनाए हैं निमित्त आत्माओं के द्वारा, उनको हाजी करने में हमारा कल्याण है। क्योंकि जितना जितना हम आस्तिक होंगे, नॉलेजफुल हो जाएंगे, तो हमारे गिरने के चांसेस कम है। नहीं तो माया गिराने के लिए बैठी हुई है। बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों को राजा बच्चा, वैसे भी लौकिक में हर माँ बाप राजा बच्चा कहते हैं। तो यहाँ भगवान तो कहता है मैं केवल कहता नहीं हूँ, मेरे सभी बच्चे है ही राजा बच्चा। और राज्य की निशानी बाबा ने कहा 3 निशानी होती है राजा की। एक तख्त होता है, एक ताज होता है और तीसरा तिलक होता है। ताज तख्त और तिलक ये आज की मुरली है। विशेष बाबा ने कहा नए हैं या पुराने हैं। भले ये डायमंड जुबली का वर्ष की मुरली है, 60 वर्ष हो गए थे, फिर भी बाबा कहता है जो नए हैं और पुराने हैं सभी के लिए समाप्ति का समय है। ऐसे नहीं समझे कि हम पीछे आए तो हमको ज़्यादा टाइम मिलेगा। बाबा ने कहा नहीं, नए हैं या पुराने हैं सबके लिए है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ रहे। जैसे कई माताओं को आदत होती है, वो अपनी बिंदी देखते रहती है कि कहीं बिंदी जो मस्तक पे लगी है खिसक तो नहीं गई, क्योंकि बिंदी खिसक जाना वो अशुभ समझते हैं। क्योंकि जिनका पति नहीं रहता है वो बिंदी नहीं लगाते हैं, तो बिंदी का इतना ध्यान रखते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी स्मृति का तिलक लगा हुआ रहे, और ये तिलक अविनाशी होना चाहिए, कभी मिटना नहीं चाहिए। ये बिंदी तो फिर भी खिसक जाती है, तिलक खिसक जाता है, लेकिन जो अविनाशी स्मृति का तिलक वो कभी खिसकना नहीं चाहिए। माया उसको मिटाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये तिलक हमारे बुद्धि के अंदर है, तो ये कभी भी गायब नहीं होना चाहिए। सदा राज्य अधिकारी अर्थात सदा तिलकधारी, साधारण नहीं रहे। बाबा ने सम्मान दिया है, आज अभ्यास करना है इस सम्मान का कि मैं तिलकधारी विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। ताज भी 2 मिले, एक पवित्रता का ताज और विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताज। तो ये ताज उतारना नहीं है, ये बहुत हल्का ताज है, इसका वजन नहीं होता है। इतना बड़ा विश्व है तो पूरे विश्व के कल्याणकारी अकेले नहीं है, बाप के साथ है। और तख्त कौन सा है, तो भगवान के दिल तख्त नशीन। नीचे आना ही मत। बाबा कहते लौकिक में जो बहुत लाडले बच्चे होते हैं उन्हें मिट्टी में जाने नहीं देते हैं। तो बाबा ने कहा आप मेरे लाडले बच्चे हो, तो दिल तख्त से नीचे उतरो ही मत, क्योंकि देहबान आते ही
मिट्टी में आ जाते हैं, क्योंकि देह मिट्टी है तो मिट्टी में आएंगे तो मैले हो जाएंगे, इसलिए दिल तख्त को छोड़ना ही नहीं है। मैं भगवान के दिल में रहने वाली हूँ और भगवान मेरे दिल में रहता है। बाबा ने कहा आप किसी महात्मा धर्मात्मा के बच्चे नहीं हो, परमात्मा के बच्चे हो, तो हमेशा ऊंचे से ऊंचे स्थिति में रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध करेंगे तो आप त्रेता में चले जाएंगे। यहाँ पर व्याख्या दी है कि ब्राह्मण कौन और क्षत्रिय कौन। तो ब्राह्मण माना हमेशा विजयी, क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले, माया से युद्ध करते हैं तो क्षत्रिय होंगे। तो योद्धे बच्चे नहीं बनना है, बाबा ने कहा योगी बच्चे बनना है। बाबा ने आज बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कई बार मालिक जो होते नौकर से वो काम भी करा लेते जो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमजोर होते हैं। कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं, और जो नहीं कर सकता उसके लिए भी कहते हैं करो। माया भी बाबा ने कहा ऐसे ही करती है। आप जो नहीं चाहते हो तो माया आपको अधीन करते हैं, और अधीन होंगे वो अधिकारी नहीं होंगे। अधीन किसके? कर्मेंद्रियों के अधीन, संस्कारों के अधीन। तो हमें अधीन नहीं बनना है, अधिकारी बनना है। माया से हार नहीं खानी है, लेकिन माया को हार खिलानी है। लेकिन वो कौन करेगा? तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया, इस मुरली में नहीं लेकिन बहुत मुरलियों में बोला है कि बालक सो मालिक। हम भगवान के बच्चे बनेंगे तो माया से बचे रहेंगे। मैं बालक सो मालिक आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, तिलकधारी आत्मा हो, परमात्मा दिल तख्त नशीन हो। जितने भी स्वमान के पॉइंट्स आज आए हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। आज विशेष बाबा ने योगी आत्मा के लक्षण बताए हैं, ज्ञानी आत्मा के लक्षण और सच्चे सेवाधारी के लक्षण भी बताए हैं। बाबा ने कहा सच्ची तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा कौन कर सकता है? वैसे बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि आगे चलकर परिस्थिति ऐसे होगी कि आप वाचा की सेवा कर नहीं पाएंगे, वाचा की सेवा बंद हो जाएगी। जैसे आपने कोविड में देखा, सेंटर पे भी जाना मुश्किल हो रहा था, तो बाबा ने कहा आगे चलकर तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा कौन कर पाएंगे? तो वही कर पाएंगे जिनकी मन और बुद्धि सदा फ्री होगी, माना हल्की होंगे, भारी नहीं होंगे। तो भारी क्यों होती है? कि छोटी छोटी बातों में, साधारण बातों में अपने मन और बुद्धि को बिजी कर देंगे। तो उसके लिए दो धारणाएं बाबा ने कहा, एकांत और एकाग्रता। योगी के लक्षण है एकांत और एकाग्रता। तो जो अच्छा योगी होता है वो बिजी होते भी बीच बीच में एक घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत में चले जाएंगे। एकांत माना बाबा ने जो कहा हम सब जानते हैं, एक के अंत में खो जाना। बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी हलचल की हो, लेकिन मन और बुद्धि को जब चाहे जितना समय चाहे एक के अंत में सेकंड में एकाग्र करते हैं। बाबा ने कहा वही सच्चे सच्चे सेवादारी बन बेहद की सेवा के निमित्त बनते हैं। तो चेक करना है क्या मैं ऐसा बेहद का सच्चा सच्चा सेवादारी हूँ। बेहद का सच्चा सेवादारी माना सेकंड में डिटैच, सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेना, हलचल के बीच में भी अचल। ऐसे नहीं चारों तरफ जब शांति हो तब मैं शांत रहूं, नहीं। बाबा ने कहा शांति में तो सभी शांत रह सकते हैं, आप अशांत में शांत रह सक करके दिखाओ तो आपकी कमाल है। क्योंकि लास्ट में शांति नहीं होगी, लास्ट में हलचल होगी, क्योंकि युद्ध होगा, सिविल वॉर होगा, परिस्थितियां होगी। तो ऐसे में शांत रहना, एक सेकंड में डिटैच होना, एकाग्र होंगे, वही सच्ची सेवा कर पाएंगे। पर इसके लिए ज्ञान का फाउंडेशन बहुत अच्छा चाहिए।
बाबा ने आज कहा, ज्ञानी तो आत्मा किसे कहेंगे? जो ज्ञान के हर राज को समझकर राज युक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। बाबा ने बहुत बार कहा, योग युक्त ही युक्ति युक्त होते, पर योग युक्त होने के लिए राज युक्त होना बहुत जरूरी है। जो राज युक्त है वो ही योग युक्त है, और जो योग युक्त है वो ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त बन जाएंगे। तो आज पूरे दिन भर में नशे में चले जाएंगे कि मैं श्रेष्ठ परमात्मा द्वारा जन्मधारी हूँ, भाग्य विधाता द्वारा मेरा जन्म हुआ है, स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहा है, श्रेष्ठ पढ़ाई से त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बना रहा है, सदगुरु द्वारा सर्व वरदानों से भरपूर माया जीत सदा विजयी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, जो तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाली सच्ची सच्ची सेवाधारी राजयुक्त योग युक्त और युक्ति युक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।